वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भारत के क्रांतिवीर भाग 2 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले जो भाग हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जैसे कि हमने जो भी क्रांतिकारी लोग थे कि किस प्रकार क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ शुरू हुई थी और उसमें कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उसमें से वासुदेव बलवंत फड़के, फिर वीर सावरकर, फिर खुदीराम बोस, इनके बारे में हमने भाग 1, फिर राम प्रसाद बिस्मिल, फिर अशफाक उल्ला खां, इन सब के बारे में हमने भाग 1 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें ऑनलाइन क्लास हमने ली थी ना, उसमें। अभी आज हम भाग 2 के अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था, तो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नाम गांव में हुआ था। देखिए, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1906 के दिन। राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश, और जिला झाबुआ, और गांव का नाम क्या, तो भावरा, इस गांव में हुआ था। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश झाबुआ भावरा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई थी। इनकी जो भी प्रारंभिक प्राथमिक स्वरूप की शिक्षा थी वो काशी में पूर्ण हुई। ये बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे, और इनमें भी बचपन से ही देशभक्ति के रंग में वो रंगे हुए होने की यहाँ पर बात की गई है। असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर ने भाग लिया था। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे जितने भी हमने क्रांतिकारी वीरों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसमें बहुत सारे लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेज़ पुलिस के हाथों पकड़े गए तब उनकी उम्र बहुत ही कम थी। देखिए, जब इन्हें अंग्रेज़ सरकार द्वारा या उनके अंग्रेज़ पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा था या गिरफ्तार किया था, तब इनकी उम्र बहुत कम थी। इनके हाथों में हथकड़ी भी बेड़ी पड़ी हुई थी। अर्थात इनके हाथों में जो हथकड़ी थी वो भी मानो बहुत बड़ी दिखाई देती थी। अदालत में इनसे पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तब इन्होंने कहा, आज़ाद। पिताजी का नाम स्वाधीन था और अपना घर जेल खाना बतलाया था। देखिए, जब उन्हें अदालत में कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरा नाम क्या है, तो आज़ाद है। और पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम उन्होंने स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता बताया। और अपना घर कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि जेल खाना ही मेरा घर है। उसके बाद से इन्हें आज़ाद के रूप में पहचाना गया, और तभी से उन्हें आज़ाद के नाम से भी जाना गया। देखिए, यहाँ पे चित्र दिया है 5.7 चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र है वो। काकोरी ट्रेन लूट की घटना में इन्होंने भाग लिया था। इतना ही नहीं, काकोरी ट्रेन जो मैंने आपको बताया था कि सरकारी खजाना लूट लिया गया था इस ट्रेन द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा, तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी इस घटना में भागी थे। देश में से 40 क्रांतिकारी पकड़े गए, आज़ाद भाग गए। देखिए, जब ये ट्रेन की लूट की घटना हुई, या देश में लगभग 40 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, लेकिन उसमें से आज़ाद ऐसे क्रांतिकारी थे कि जो भाग निकलने में कामयाब रहे। इन्हें पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी की गई थी। आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार नहीं होऊंगा। जैसे हमने देखा था कि वासुदेव बलवंत फड़के ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं चंदन का टीका नहीं लगाऊंगा और अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीते जी अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार नहीं होऊंगा। ईस्वी सन 1931 की 27 फरवरी के दिन आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे, तब अचानक अंग्रेज पुलिस से घिर गए। देखिए, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, और उसके पश्चात ईस्वी सन 1931 की 27 फरवरी अर्थात 27 फरवरी 1931 के दिन आज़ाद इलाहाबाद
इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड नाम का ये जो बगीचा था या बाग थे उसमें वो बैठे हुए थे, तभी अचानक से अंग्रेज़ पुलिस से वो घिरे गए या अंग्रेज़ पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद अकेले आधे घंटे तक पुलिस टुकड़ी के साथ संघर्ष करते रहे और अंत में अपनी ही पिस्तौल से शहीद हो गए। देखिए, फिर आज़ाद ने उन्हें पुलिस यानी कि अंग्रेज़ पुलिस को लगभग आधे घंटे तक वो चकमा देने में कामयाब रहे या उनसे छुपने में कामयाब रहे। लेकिन फिर इस संघर्ष के बाद वो काफ़ी उनके साथ संघर्ष करते रहे, बचने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। और अंत में जब उन्होंने उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि किसी भी हालत में अंग्रेज़ पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी, तो उन्होंने अपनी ही पिस्तौल निकाली और उसी से गोली चलाकर वो भी शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद से अंग्रेज़ पुलिस इतनी भयभीत थी कि वो 2-3 गोली चलाकर विश्वास करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पास गए। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद से अंग्रेज़ पुलिस इतनी भयभीत थी, इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने मरे हुए या फिर जिनकी मृत्यु हो गई थी चंद्रशेखर आज़ाद की, फिर भी उनके शरीर पर उन्होंने 2-3 गोलियां चला ली और फिर बाद में उन्हें विश्वास हुआ कि अभी आज़ाद नहीं रहे, तब उनके वो पास गए। इतना जानिए, 9 अगस्त 1925 के दिन सरकारी खजाना रेलवे द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, तब क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उसे लूट लिया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी प्रवृत्ति और हथियार के लिए धन प्राप्त करना था। जैसे कि काकोरी रेलवे स्टेशन की लूट हमने बहुत बार ये नाम सुना है। तो ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 के दिन सरकारी खजाना रेलवे से कहाँ पे जा रहा था? तो सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। और तब क्रांतिकारियों के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने सहभाग लिया था, तो इनके द्वारा काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उसे लूट लिया गया था। और इसे लूटने के पीछे एक ही उद्देश्य था। वो मुख्य उद्देश्य क्या था कि क्रांतिकारी प्रवृत्ति और हथियार के लिए धन प्राप्त करना, यानी जितने भी क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ की जाएगी उसके लिए जो भी पैसों का खर्च किया जाएगा वो इसी खजाने में से किया जाएगा। और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी हथियार रहेंगे वो भी इसी खजाने में से लाए जाएंगे, ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य था। जिसके कारण काकोरी जो लूट थी, काकोरी ट्रेन लूट, इस घटना को अंजाम दिया गया था। कब? 9 अगस्त 1925 को। प्रवृत्ति: आप किसी क्रांतिकारी का स्मारक देखे हो अथवा उसके विषय में जानते हो तो उस क्रांतिकारी के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो अभी और फिर वहाँ पे आपको किसी क्रांतिकारी का स्मारक देखने को मिले तो आप उसके विषय में जानने की कोशिश कीजिए या फिर उनकी जानकारी जो रहेगी वो एकत्रित करनी है। तुला काय प्रॉब्लेम है याला सांगता का? भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर जिले में बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। देखिए, जैसे चित्र दिया है 5.8 वीर भगत सिंह का चित्र है। और भगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब में। कौन से जिले में? तो लायलपुर जिले में। और गांव का नाम क्या था? तो बंगा। अर्थात भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर जिले में बंगा गांव में कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय वे विदेशी कपड़े की होली करने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। यानी कि ये जैसे कि हमने जितने भी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की उनमें से ज़्यादा लोग या असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े थे, उसी प्रकार वीर भगत सिंह भी असहयोग आंदोलन के समय जो भी विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी उस कार्यक्रम में वो भी सहभागी थे। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए तब सुखदेव भगवती चरण और यशपाल से उनका परिचय हुआ। देखिए, जो लाहौर का नेशनल कॉलेज है उसमें जब वो पढ़ने के लिए गए तब उनका जो परिचय है वो किसके साथ हुआ? तो सुखदेव भगवती चरण और यशपाल से उनका परिचय हुआ। उनके क्रांतिकारी विचारों को समर्थन प्राप्त हुआ और जो उनके अंदर क्रांतिकारी विचार थे उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ से समर्थन प्राप्त हुआ। 1928 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। और ये देखिए कि 1928 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने का उनका उद्देश्य बहरी हो गई अंग्रेज सरकार को जगाने का था।
यदि वे चाहते तो बम फेंककर भाग सकते थे, परंतु उसी स्थान पर खड़े रहकर नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया में मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। यानी कि जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, कब? 8 अप्रैल 1928 में। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो उनका एक ही मकसद था कि जो अंग्रेज़ सरकार भारतीय जनता की कुछ भी नहीं सुनती है, उनको जगाने के लिए या वो सुन सके, इसके लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। यदि वे चाहते तो बम फेंककर वो भाग भी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ पर ही खड़े होकर वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते रहे। वो नारे कौन से थे? तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा नारा था साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। और तीसरा नारा था दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। इस प्रकार से वो नारे लगाते हुए वहीं पे खड़े रहे। क्रांति का संदेश देने वाली पत्रिकाएं फेंककर, हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, क्रांति का संदेश देने वाली पत्रिकाएं फेंककर उन्होंने फिर हवा में गोली चलाकर और शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात खुद से ही वो गिरफ्तार हो गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सार्डन की हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया गया। जैसे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी कौन से? सैंडर्स की हत्या के केस में, सैंडर्स, जो अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स थे, उनकी हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया गया। केस के निर्णय में तीनों मित्रों को फांसी की सजा हुई। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और इसी केस के निर्णय के अंत में उन्हें फांसी की शिक्षा या सज़ा दी गई। 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों मित्रों को 23 मार्च 1931 के दिन फांसी दे दी गई। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। ऐसा किसने कहा? तो भगत सिंह ने। उल्फत अर्थात प्रीत। विचार कीजिए, भगत सिंह को फांसी की सज़ा न हुई होती तो आज़ादी की लड़ाई में इनकी क्या भूमिका होती, हम सोचकर लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक पाठ समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 3 के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।